ये लेक्चर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए है और फिर रेजोनेटिंग का भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में कहते हैं, इट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट कॉजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। इट मे बी प्लस ई और माइनस ई। कह रहा है कि प्लस ई का मतलब क्या हो गया, if the shifting of pi bond is towards attacking reagent, the effect is called plus E. तो जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, जैसे लास्ट इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात किए थे, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा यहाँ पर प्लस ई इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमने इथीन पर अगर हमको HCl का अटैक कराना है, HCl का रिएक्शन कराना है, तो पहले H+ का अटैक होगा। H+ का अटैक होगा तो ये बनेगा कार्बोनियम आयन, ये हो गया RDS। तो सेकेंड स्टेप में इसका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, अगर Cl- होगा, Br- होगा, कुछ भी होगा। तो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा वहां पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। और इसको टेम्पोररी क्यों बोलते हैं? कह रहा है कि H+ को अगर इसको अगर हटा देंगे, H+ को यहां से हटा देंगे तो फिर से बन जाएगा। इसका दूसरा टाइप है माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट का डिफिनेशन क्या हो सकता है? इफ द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम अटैकिंग रिएजेंट, इट हैपेंस इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक कराना है मान लीजिए एल्डिहाइड पर या कीटोन पर, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ही जाएगा और ये इधर अटैक करेगा। इसको बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। तो जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे तो माइनस ई इफेक्ट होगा। तो माइनस ई इफेक्ट और प्लस ई इफेक्ट कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किए थे, तो वहीं पर एक क्लियर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग रेजोनेटिंग इफेक्ट पर। रेजोनेटिंग इफेक्ट इसको मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक है, उसमें हमेशा आपका फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं और क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है, इसका तो कोई लिमिट है नहीं। इसलिए सिलेबस दिया जाता है, IIT JEE सिलेबस, IIT JEE में और PMT में सिलेबस दिया जाता है। सिलेबस को आप ठीक से पढ़िएगा तो हो जाएगा। कई बार बच्चे पढ़ते पढ़ते बहुत आगे निकल जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि शुरू में ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, बाद में ऑर्गेनिक में ही डूबा हुआ है। कई बच्चों को मैंने इस तरह से देखा है, तो वो भी नहीं करना है। तो रेजोनेटिव इफेक्ट का बहुत बड़ा एरिया है। तो इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको थोड़ा बहुत हम लोग मतलब जस्ट ये तो एक हाईलाइट है, एक तो ट्रेलर है, ये तो जब आपका मेरा इंटरेक्शन होगा तो सारी बातें होंगी। अभी तो मैं एक दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन टाइप से, इसमें क्या क्या है। तो अब जैसे रेजोनेटिव इफेक्ट कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और विड्राइंग ग्रुप किसी कंजुगेटेड सिस्टम से लगेगा तो वहां पर रेजोनेटिव इफेक्ट होगा। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब समझे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये जो है, अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है +R या +M क्रिएट करेगा। अब इसका भी एक चार्ट है कि उस चार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा। कह रहा है कि O- इज ग्रेटर देन NH2, दिस इज ग्रेटर देन OH, OR, R, F, Cl, Br, I एंड सो। ये जितने ग्रुप्स हैं आप देख लो ध्यान से, सब पर लोन पेयर है।
तो जो ये जो आर है, आर तो आपको पता है हाइपरकन्जुगेशन के चलते इलेक्ट्रॉन दे रहा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है माइनस आर वाला जो है, ये भी ठीक है। इस तरीके से तो ये चार्ट आपको आना चाहिए कि किसका विड्रॉइंग पावर ज्यादा है, किसका रिलीजिंग पावर ज्यादा है। अब कह रहा है कि ये इसके लिए आपको सतर्क रहना है कि जब भी किसी सिस्टम में कंजुगेशन होगा, अगर उसमें ये लगेगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का ये होगा, अगर विड्रॉइंग है तो विड्रॉ करेगा, रिलीजिंग है तो रिलीज करेगा। तो रेजोनेटिंग इफेक्ट का जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो रिंग ओरिएंटेशन है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट लेकर चलिए, मान लीजिए कि आप एसिडिक कैरेक्टर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक एसिड। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग एलिफेटिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एरोमेटिक का हम बिना प्लस आर माइनस आर के नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि ये बेंजोइक एसिड है और इसके ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपको पता है कंजुगेट बेस को डीस्टेबलाइज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। लेकिन जो के वैल्यू है जिसके बेसिस पर हम एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं, वो के वैल्यू जो है ना, इसका हाईएस्ट मिलता है। इसका जो ऑर्डर है वो क्या मिलता है, ऐसे मिलता है ऑर्डर। अब कह रहा है कि ये जो मिथाइल है, ये प्लस आर हाइपर कंजुगेशन जो भी कहिए, लेकिन यहां पर क्या है, ऑर्थो देता है, यहां पर एक प्लस आई देता है, यहां पर एक प्लस आर एंड प्लस आई देता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और विड्रॉइंग ग्रुप जो है, ये प्लस आर माइनस आर कहां देगा, ऑर्थो एंड पैरा पर, और मेटा पर प्लस आई माइनस आई देगा। एंड जो इसका प्लस आर माइनस आर है, ऑर्थो एंड पैरा पर बराबर होता है, एंड प्लस एंड माइनस आई जो है ऑर्थो का ग्रेटर देन मेटा, मेटा का ग्रेटर। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल कर सकते। अब हम जब इसका एसिडिक कैरेक्टर जब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर ऐसा ऑर्डर आता है। अब इस ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट की बात आती है। कहता है कि मिथाइल ग्रुप जो है या कोई भी ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगेगा तो वहां पर ऑर्थो इफेक्ट के चलते इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। जबकि मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो एसिडिक कैरेक्टर इसका घटाना चाहिए, लेकिन यहां बढ़ा देता है, बाकी जगह घटाता है। कहता बाकी जगह जो इफेक्ट है अपना हो रहा है, प्लस आई और प्लस आर हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने यहां पर NO2 लगा दिया। दूसरे एग्जाम्पल में हमने यहां पर NO2 लगा दिया। ठीक, अब यहां पर क्या ऑर्डर मिलता है, यहां पर ऑर्डर मिलता है 2 4 3 1। कह रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे रिलीजिंग हो, ऑर्थो पोजीशन पर उसका एसिडिक कैरेक्टर एक्सेप्शनली हाई होगा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन पर इसका माइनस आर हो रहा है और मेटा पर सिर्फ माइनस आई हो रहा है, इसलिए सेकेंड में पैरा आएगा, फिर मेटा आएगा, फिर सिंपल आएगा। तो रेजोनेटिव इफेक्ट का बहुत यूज है। रेजोनेंस आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि हमने
हमको फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बताना है। मान लीजिए फिनॉल हो गया, ये यहाँ पर मान लीजिए मिथाइल हो गया, इसको क्रिशॉल बोलते हैं, ऑर्थोक्रिशॉल, ये मेटाक्रिशॉल और ये पैराक्रिशॉल। तो हम पहले बता चुके हैं कि अब यहाँ पर कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं, ऑर्थो इफेक्ट है बेंजोइक एसिड में। अब यहाँ पर क्या है, एक प्लस आर है और प्लस आई है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ प्लस आई है। यहाँ पर क्या है, प्लस आर है, प्लस आई है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्लस आर दोनों बराबर हो जाएगा, और प्लस आई और माइनस आई जैसे ऑर्थो मेटा पर रहेगा तो ऑर्थो मेटा होगा। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर फर्स्ट का हो जाएगा। फर्स्ट के बाद किसका होगा? अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो हो रहा है, सबसे ज्यादा कहां हो रहा है ये भी देखना है। तो फर्स्ट के बाद थर्ड हो जाएगा, और थर्ड के बाद जो है, थर्ड के बाद फोर्थ होगा, और फोर्थ के बाद सेकंड होगा। क्या रीजन है इसका? कि इसका प्लस आर बराबर हो गए, और इसका प्लस आई इसका प्लस आई डोमिनेट करेगा क्योंकि ये नजदीक है। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम हो जाएगा। ऐसे सवाल आते हैं, आपको ऑर्डर पूछ देगा, आपको पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, किसका के वैल्यू ज्यादा है, किसका पीके वैल्यू कम है। तो आप इतना आसानी से आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया, तो आप नहीं कर सकते। तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर बता रहे, जो एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको भी पता है कि ये एग्जाम्पल जो है ये सब काफी हिट एग्जाम्पल है, सब आते हैं। अब फिनॉल के केस में क्या है, विधा है यहाँ पर आई। अब यहाँ पर हमने लगा दिया सब पर। अब कहा कि भाई एसिडिक कैरेक्टर बताओ। अभी मैंने क्या कहा, यहाँ माइनस आर है, यहाँ माइनस आई है, यहाँ सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पर माइनस आर है या माइनस आई है। तो माइनस आर बराबर हो गए, माइनस आई में इसका माइनस आई ज्यादा होगा। एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होना चाहिए? सेकंड का। सेकंड के बाद फोर्थ का, फोर्थ के बाद थर्ड के बाद। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर आ जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ जाता है, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाता है 4, 2, 3। यही कारण है कि बच्चा एग्जाम में आंसर लगा कर आता है, और घर आकर जब उसको आंसर चेक करता है, उसको लगता है कि गलत हो गया। एक एक चीज को अगर कंसेप्ट क्लियर करके डिस्कशन करके टीचर से अगर आप जाओगे, क्योंकि सवाल क्या आएगा किसी को नहीं पता है, सवाल आपके हिसाब से नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमको बेंजीन का रिएक्शन देखना है। छोटा सा एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन और मान लीजिए कि क्लोरोइथेन, दोनों पर अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर कराते हैं तो पूछ सकता है किस में जल्दी होगा, कौन फास्ट होगा। तो फास्ट कौन होगा? सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर प्लस आर होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। तो सारे चीजों को देखना पड़ेगा आपको कि रेजोनेंस से क्या क्या हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम अल्डिहाइड कीटोन की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि ये एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड विच इज मोर रिएक्टिव, ये सब ऐसे सवाल हैं जहां पर बच्चे फंसते हैं। इसलिए फंसते हैं कि एक फॉर्मूला को कई जगह कट पेस्ट करना चाहते हैं। कट पेस्ट से नहीं चलेगा, वेराइटी है इसमें, ऑर्गेनिक वेराइटी वाला है, सब सवाल का अलग एक्सप्लेनेशन है। तो कई लोग कहते हैं कि रट कर हो जाएगा, तो रट कर नहीं हो सकता है। अब ये मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ होगा? जहां पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन मिलेगा। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन जब मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन दोनों जगह मिल रहा है, यहां भी और यहां भी। अब हमको देखना है किस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। अब इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? CH3 प्लस आई से कम कर रहा है, और इसके पॉजिटिव चार्ज को कौन कम कर रहा है? रेजोनेंस कम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? फर्स्ट की ज्यादा होगी। तो एक सवाल में जो है, एक सवाल में रेजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है, हाइपर कंजुगेशन भी हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स मिल करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए, ये सब बहुत कॉमन सवाल है जो आते हैं
जैसे ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है और इस पर जो है सब पर एक एक ग्रुप को लगा दिया, जैसे मान लिया मिथाइल लगा दिया, यहाँ मिथाइल लगा दिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया। अब पूछेगा कि इसका ऑर्डर बता दो, या पूछेगा कि सबसे मोस्ट स्टेबल कौन है ये बता दो, या पूछ सकता है लीस्ट स्टेबल है कौन बता दो। तो ये तो सबको हम लोगों को पता है कि प्लस आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी केटाइन। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड एंड वन। सेकेंड में प्लस आर एन प्लस आई, फोर्थ में प्लस आर एन प्लस आई, इसका प्लस आर बराबर हो गया प्लस आई, इसका ज्यादा है, उसी तरह इसमें इसका प्लस आई है। अब इसमें पूछ सकता है कि विच इज मोस्ट स्टेबल और विच इज लीस्ट स्टेबल है, इसका ऑर्डर पूछ सकता है। अब इसमें आपको क्या करना, माइनस आई जो नेगेटिव कार्बन आयन है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब यहाँ पर क्या है, माइनस आर है एंड माइनस आई है, यहाँ पर क्या है सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पर क्या है माइनस आर है ना माइनस आई है। तो कोई भी एक दो एग्जाम्पल के बाद बच्चा जो क्लास में फटाफट बताना शुरू कर देता है। तो अभी तक ये कम्प्लेक्स नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा है। कम्प्लेक्स भी होगा, ऐसा ग्रुप आएगा जो कहीं प्लस आर देगा कहीं माइनस आई देगा। तो ये तो मैं सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो प्लस माइनस आर बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, सेकंड सबसे ज्यादा हो गया, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद वन। ये बहुत इंटरेस्टिंग और लास्ट एग्जांपल है। सपोज फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर आपसे पूछ दिया, फिनॉल इसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसका पूछ दिया। जैसे मान लिया यहाँ पर OCH3, अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस आर है और माइनस आई है, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई है, यहाँ पर प्लस आ रहे हैं एंड माइनस आई। अब क्या होगा इसमें कि प्लस आर और कोई भी प्लस आर माइनस आर और प्लस आई माइनस आई, प्लस आर तो डोमिनेट करेगा। तो अब क्या हो गया, इसका सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड के बाद फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट के बाद देखना है कि इस दोनों में कौन है, तो प्लस आर दोनों का बराबर है, माइनस आई इसका ज्यादा है तो सेकंड पर ये हो जाएगा, उसके बाद थर्ड पर हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि आप ऐसे ही जाए और देख करके बना दीजिए। एक ही ग्रुप एक जगह प्लस आर दे रहा है, दूसरी जगह माइनस आर दे रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इंटरेक्शन में हम आएंगे तो बहुत सारा चीज डिस्कस होगा। That's all. Thanks.